नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक तमाशा चला हुआ है मार्केट में पिछले 3 हफ्तों से। एक बड़ा ही गंभीर समस्या जिसको कहते हैं ना, गंभीर तमाशा एक चला हुआ है। क्या हो रहा था पहले पिछले 2 हफ्ते? क्या हो रहा था कि हम लोग बिल्कुल टॉप पे क्लोज हो रहे थे। पूरा हफ्ता हम नीचे जाते थे, 50 डे मास टेस्ट करते थे, और उसके बाद शुक्रवार जब आता था तो एकदम टॉप पे जाके क्लोज होते थे। इस हफ्ते में क्या हुआ? इस हफ्ते में खैर हमारा जो काम हुआ है वो भी कोई खास हुआ नहीं, ट्रंकेटेड वीक था। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम टॉप से नीचे की ओर आए और शुक्रवार को हफ्ते के लोज पे जाके क्लोज हुए हैं। हफ्ते के क्लोज पे जाके क्लोज हुए और स्ट्रेट अवे हमको 3 काली कौए, 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका फ्राइडे, थर्सडे की छुट्टी थी, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे लाल कैंडल्स बनी है। जहां ओपन हुए उसके नीचे ही हम जाके क्लोज हुए हैं। आइए जरा देखते हैं कि क्या मार्केट में स्थितियां थी, क्या हुआ। एक बार को चार्ट्स पे चलते हैं और सीधा निफ्टी 50 से करेंगे आज हम शुरुआत। निफ्टी 50 26,042 पर हो रहा है क्लोज, और आप देख सकते हैं मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको लगातार 3 कैंडल्स रेड कलर की मिलती हुई दिख रही हैं। पिछले हफ्ते अगर बात देखेंगे तो आपको 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक देखेंगे तो अपसाइड का ही रुख मिला था। अब हमको यहाँ से ये देखना है कि भाई हमको डाउनसाइड का रुख तो मिल गया। 3 ब्लैक क्रोज इज़ अ खतरनाक पैटर्न, इज़ अ डेंजरस पैटर्न, और नीचे जाने के और आसार दिखते हैं। अगर हम ये देखें 9 डेमा, 9 डेमा के क्या हम ऊपर हैं? 9 डेमा कम्स एट 26,038। बस ये समझ जाइए कि 9 डेमा के हम ऊपर आज क्लोज हो गए हैं। और हमारा 25,998 का 25,998 का 20 डेमा भी है। वही बात है, अगर पिछले 3 हफ्तों से देखेंगे तो हमको 9 और 20 डेमा आसपास ही लगभग लगभग दिखाई पड़ रहा है। यानी खतरे की घंटी बजती हुई क्लियर 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 सुनाई देती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ, यानी शुक्रवार के दिन क्या क्या हुआ। फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा निफ्टी 50 चला है। 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे ये रहा साहब 5 मिनट्स का चार्ट। और हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी अगर 26,200 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहली बात तो आपको क्या देखने को मिला? एक फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद हमको पहली कैंडल के बाद क्लियर हो गया, जब इसका हाई ही नहीं काट रहा तो भाई ये 26,200 की तो बातें बहुत बेमानी हो गई थी। और आपको मालूम है कि जब गया तो जब 26,123 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो गया तो 26,090 का लेवल था, वो भी आपको देखने को प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं 26,090 पे किस तरह से सपोर्ट लेने की इसने कोशिश काफ़ी देर तक की, लेकिन जब वो टूटा तो सीधा सीधा सपोर्ट था 26,047, वो भी आपको प्राप्त हो गया। और फिर दोस्तों लेवल था हमारा 26,001 का। हाँ, 26,008 का लो लगा है शुक्रवार वाले दिन, और क्लोजिंग दे दी इसने 26,042 पर। बाकी इंडाइसिस में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हालात हमको देखने को ज़रूर मिले हैं, लेकिन एक बार को देखते हैं कि निफ्टी 50 की स्थितियां जो हैं, जो हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं, उसका कारण क्या रहा होगा। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, 35 एंड डिक्लाइंस एंड एडवांसेस में 15। और अब यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मुझे मालूम है लोगों को ये होता है कि साहब टूटा क्यों, ये तो देख लो। तो टूटा साहब इसलिए है क्योंकि एशियन पेंट, श्रीराम फिन, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, बेसिकली अगर आज देखेंगे तो आईटी सेक्टर बुरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दिया है। और इवन बैंकिंग भी कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक टूटा है, एचडीएफसी बैंक भी टूटता हुआ दिखाई दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी टूटा ही है, और टूटा है कोटक बैंक भी। जो टॉप 4 बैंक्स हैं वो सब टूटे हुए ही दिखाई दिए। रिलायंस फ्लैटिश क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। और जो तेज चल रहे थे शुक्रवार को वो थे टाइटन, हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी और सिप्ला जैसे स्टॉक्स। अब जरा देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी के क्या हालात हैं। याद रखिएगा बैंक निफ्टी अब सोमवार और फिर मंगलवार को क्या होने वाला है? मंगलवार को हमारी मंथली एक्सपायरी है। मंगलवार को मंथली एक्सपायरी, और यहाँ देखिए आपको क्या देखने को मिला। हमारे दो लेवल्स 59,118, 59,118 और 59,000, उन्हीं के बीच में ये ज़्यादातर समय रहा। और आप देख सकते हैं कि पहली ही कैंडल हमारी 59,118 के नीचे ओपन हुई,
कोशिश की, लेकिन बात ऊपर की बन ना सकी। और उसके बाद हमारा 58,994 वाला लेवल भी टेस्ट हुआ। लास्ट में एक बार को 58,947 58,947 का लेवल देखने को प्राप्त हुआ ज़रूर दिख रहा है। फिन निफ्टी में हालात कुछ ज़्यादा ही बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि टॉप ड्रैगर्स में फिन निफ्टी के स्टॉक्स भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने ये बात की थी कि अगर 27,620 के ऊपर जाएंगे, वो तो छोड़िए साहब, पहली कैंडल ने ही 27,529 तोड़ दिया। 27,529 पिछले दिन का लो तोड़ा, तो हमारे लिए 27,485 का रास्ता खुल रहा था। वहाँ पर जाके एक बार को बहुत देर तक सपोर्ट लेता रहा, लेकिन जब वो टूटा तो ऐसे टूटा कि 27,450 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। शायद अगर मैंने और नीचे के लेवल लगाए होते तो वो भी आपको देखने को प्राप्त हो गए होते। 27,391 का लो और 27,430 27,391 का लो और 27,430 पर हो गई है क्लोजिंग। सेंसेक्स पर देख लेते हैं शुक्रवार को क्या हुआ है। ये रहा साहब सेंसेक्स। सेंसेक्स पे अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में क्लियर कट आपको एक बार को गैप डाउन ओपनिंग हुई। जी हाँ, कोशिश की पिछले दिन के लो के ऊपर आने की, लेकिन ऊपर आए भी लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद हम नीचे टूटे और ऐसे टूटे कि नीचे के सब लेवल्स आपको प्राप्त हो गए और 84,937 यानी 85,000 को भी हम तोड़ चुके हैं। निफ्टी मिड कैप, जिसके बारे में मैं काफ़ी कहता होता हूँ कि भाई ये कभी कभी डिफरेंट एस्पेक्ट दिखा देता है, इसने क्या डिफरेंट दिखाना था। पहले 15 मिनट इसका एकदम लगा कि सब अच्छा हो रहा है भाई, ये तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, लेकिन इसने भी, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, इसने भी अपने हरे से लाल रंग होने में देर नहीं लगाई। और उसके बाद 13,797 भी टूट गया, 13,762 भी टूट गया। अब देख लीजिए, 13,797 पे सपोर्ट लिया, ले रहा था, 762 पे सपोर्ट लिया, ले रहा था, उसके बाद आया 734, यहाँ तो सपोर्ट भी नहीं लिया, 13,734 पे सपोर्ट नहीं लिया। हाँ, जब नीचे से ऊपर आया तो एक बार को रेजिस्टेंस वहीं से हमको मिलता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि भाई निफ्टी मिड कैप की क्या स्थितियां हैं। हमने कुछ देर पहले स्टार्टिंग में बात की कि जो हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है, उसमें 3 रेड कैंडल्स बन गए, यानी 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन गया। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है। और अगर आप पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो हायर हाइज पैटर्न था। द डिफरेंस इज हायर हाइज टू लोअर लोज। तो क्या हम और नीचे की ओर खिसक सकते हैं? आइए जरा देखते हैं। 9 डेमा टूट चुका है साहब, 20 डेमा भी टूट चुका है साहब। क्या 50 डेमा टूटने के आसार हैं? 50 डेमा कम से 13,660 के आसपास। एनीवेज, अब यहाँ पर हमको ये मालूम है 9 और 20 डेमा टूट चुका है। 9 डेमा के भी नीचे, 20 डेमा के भी नीचे, यानी कि निफ्टी मिड कैप तो भाई कमज़ोर हो चुका दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक पे जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक ऑन डेली टाइम फ्रेम 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पर भी बनी हुई हैं, 3 काले कौए, और 20 डेमा तोड़ चुके हैं। 9 और 20 डेमा के नीचे जाके हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं इस हफ्ते में। फिन निफ्टी की भी स्थितियाँ कोई बहुत अच्छी तो नहीं होंगी। निफ्टी फिन सर्विस पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न तो नहीं बना है, लेकिन अगर आप देखोगे एक शूटिंग स्टार का एक्टिवेशन आपको शुक्रवार को मिल गया है डाउन साइड के लिए। एक बहुत भयंकर जो है वो यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 20 डेमा ऊपर है और 9 डेमा को क्रॉसओवर मिला हुआ है, यानी कि ये तो भाई काफ़ी कमज़ोर कड़ी दिखाई पड़ रही है, यहाँ से काफ़ी कमज़ोरी दिख रही है। और 27,370 27,370 के आसपास 50 डेमा स्थित है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं क्या हालात चल रहे हैं। क्या सेंसेक्स पे भी 9 और 20 तोड़ चुके हैं? आइए देखने की कोशिश की जाएगी। सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो देखिए साहब, 9 डेमा तो टूट ही चुका है। क्या 20 डेमा भी आज टेस्ट हुआ है। लगभग 20 डेमा पर ही हम क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर 20 डेमा के क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कि मार्केट्स आर गेटिंग वीक। निफ्टी 50 पे दोबारा चलना शुरू करेंगे। निफ्टी 50 पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, 3 काले कौए, जी हाँ, 3 ब्लैक क्रोज के साथ साथ लोअर लोज पैटर्न, नहीं लोअर लोज तो नहीं कह सकता इसमें पैटर्न, हाँ, हालांकि पिछले से लो ही है, लेकिन इसको लोअर लोज पैटर्न नहीं कह सकते, बिकॉज पिछले दिन का, यानी कि आप बात करेंगे वेडनेसडे का जो लो है वो ट्यूसडे के लो से तो ऊपर ही हुआ है। अब अगर मैं इसी को बात करूं, क्योंकि 9 डेमा तो टूट चुका है,
तो हमारे लिए अब ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई आरएसआई पे हम लोग कहाँ पर हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर हम निफ्टी 50 में कहाँ पर हैं, क्या कह रहा है आरएसआई। आरएसआई की बात करते हैं तो भाई आरएसआई तो वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि और वीक हो सकती है मार्केट। अगर यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी नहीं होता है तो एक बार को नीचे जा सकता है, 45-46 के आसपास तक जा सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दिस इज ऑल्सो शोइंग कि भाई बियर्स आर हैविंग एन अपर हैंड एट द मोमेंट। एनीवेज लेट्स लुक एट एमएसीडी। एमएसीडी क्या कह रहा है भाई, एमएसीडी का क्या सीन है। एमएसीडी ये लीजिए साहब, एमएसीडी, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, एमएसीडी तो यहाँ से अभी इसने कुछ पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है, बड़ी हैरानगी हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि बुल्स थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंड बैंड देखिए बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो यानी यहाँ पर कंफ्यूजन है। अभी भी यहाँ पर बता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है। एमएसीडी के बाद दोस्तों जरा एक बार को चलते हैं, और मुझे मालूम है बहुत लोग की इच्छा होती है सब बीवी पर ही काम करना है, तो आइए बीवी भी देख लेते हैं, यानी बॉलिंजर्स बैंड भी देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड पे देखिए साहब, आज इसने अपना मिडिल बैंड से सपोर्ट लिया है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। अब या तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, वरना 25,732 25,732 का रास्ता तो खुलता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है, बिकॉज नीचे वाला बैंड जो है वो है 25,732 पर। तो अगर 26,000 के नीचे एक बार जाना शुरू कर दिया तो 25,732 का रास्ता यहाँ पे खुलता हुआ फिर से दिखाई पड़ रहा है एज पर द बॉलिंजर बैंड। अब अपार्ट फ्रॉम, अब अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम योर एमएसीडी, बाकी सब के सब कह रहे हैं कि नेगेटिविटी छाई हुई दिखाई पड़ रही है मार्केट में। एक बार को ऐसा करते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की जो सिचुएशन है क्या कह रही है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन तो कहीं ऐसा कुछ नहीं कह रही जिससे लगे कि भाई कुछ यहाँ से गड़बड़ हो सकती है। आइए देखने की कोशिश कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे जब हम बात करते हैं तो 30 दिसंबर यानी कि मंगलवार को एक्सपायरी होनी है। 26,000 की स्थितियां देखनी बहुत ज़रूरी है। 26,000 पे अगर आप देखेंगे तो 26,000 पे 26,000 पे जीत नहीं साहब, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है 26,000 पे। 26,000 पे पुट राइटर्स भागने शुरू हो गए हैं। 1667 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके चले गए हैं, मतलब कि 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न ने अपना पूरा रंग, पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि ओआई अभी भी 2 लाख से ऊपर है, बट अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो 26,000 पे कॉल राइटर्स ने कहा है नहीं भाई, हम अपनी जकड़ पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स 56,299 आ गए हैं शुक्रवार वाले दिन। 1.5 लाख के करीब ओआई भी है, यानी कि कॉल राइटर्स अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 26,100 पे तो भाई वाकया में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो चुकी है। 26,100 पे इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस, 26,200 पर भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हालांकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 26,100 का रहेगा सोमवार और मंगलवार के लिए। तो दोस्तों ये हुई हमारी ऑप्शन चेन की बात। अब ठीक है, लेवल्स हैं, मैं लेवल्स पर आपको पता है कि सैटरडे को या संडे को वीडियो ज़रूर दे दूंगा, आप उसको लाभ ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 29, 30 और 31 3 दिन फ्री सेशन होगा क्रिप्टो पे। अगर आप भी उसमें आना चाहें तो आपको ऊपर स्क्रॉल लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736, उससे आप नया क्रिप्टो करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हैं, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और हाँ, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा हमारे लिंक से, जो आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी हमारी टीम जब भी आप क्रिप्टो लिखकर भेजते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो लाइक की या ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।